Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के अलावा एक देश ऐसा भी जो खुद को रघुवंशी मानता है? लेकिन वो देश कौन सा है और आखिर इसका भारत से क्या नाता है? क्यों इस देश के लोग अयोध्या नगरी को अपना ननिहाल बताते हैं और हर साल अपने ननिहाल घूमने आते हैं? जानेंगे इन सभी दिलचस्प बातों के जवाब आज के इस बेहतरीन वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। दोस्तों, ये लाइन हिंदू समाज में बोली जाने वाली एक ऐसी लाइन है जिसे हर कोई अपने जीवन में धारण कर चुका है। कहते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा शब्द में इतनी ताकत है जिसके उच्चारण मात्र से इंसान किसी भी परेशानी से मुक्त हो सकता है। वैसे तो हिंदू धर्म में इतनी सारी कथाएं मौजूद हैं जो हमारी संस्कृति की एक अनोखी झलक प्रस्तुत करती हैं, और इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है भगवान श्री राम की, जिसके बारे में शायद ही कोई इंसान होगा जो नहीं जानता होगा। श्री राम के आदर्शों पर आज भी लोग चलते हैं। कहते हैं आज भी लोग उनके दिखाए गए मार्ग को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत के अलावा भी एक देश ऐसा है जहां भारत की तरह श्री राम की पूजा की जाती है, और इतना ही नहीं, इस देश के लोग तो भारत में बसी अयोध्या को अपना ननिहाल भी कहने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि अयोध्या उनके दिल के काफी निकट है। लेकिन ये देश कौन सा है, और उसे जानने से पहले अयोध्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में श्री राम की छवि उभर आती है। कहते हैं ये शहर दूसरे शहरों से जरा खास है, इसलिए वेदों में इसे स्वर्ग कहा गया। इतना ही नहीं, सरयू नदी पर बसी अयोध्या नगरी के बारे में स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि यह ब्रह्मा विष्णु महेश की पवित्र स्थली है। भगवान श्री राम की पवित्र नगरी के रूप में मशहूर अयोध्या हिंदुओं के लिए खास महत्व रखती है। कहते हैं जो लोग भगवान राम को अपनी श्रद्धा के साथ मानते हैं वो एक न एक बार अयोध्या जरूर आते हैं। सरयू नदी के तट पर बना ये शहर मनु ने बनवाया था। अयोध्या को लेकर स्कंद पुराण में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे जानकर हर कोई हैरान है। कहते हैं कि जिस तरह काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, उसी तरह ठीक अयोध्या विष्णु जी के सुदर्शन पर बसी है। इसके अलावा एक प्राचीन कथा काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि भगवान मनु एक बार ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने नगर निर्माण की योजना के बारे में बताया। ब्रह्मा जी ने मनु को इस कार्य के लिए विष्णु भगवान के पास भेज दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने मनु को सुझाव दिया कि वो साकेत धाम नाम के नगर का निर्माण करें। नगर बसाने के लिए सरयू नदी के किनारे की जगह को चुना गया, इसलिए अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भगवान राम के जन्म के समय इस नगर को अवध के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह अयोध्या नगरी का निर्माण किया गया जहां श्री राम ने जन्म लिया। चलिए बात कर लेते हैं उस देश की जिसके दिल के तार अयोध्या नगरी से जुड़े हैं। तो दोस्तों, ये देश दक्षिण कोरिया है, जहां के लोग अयोध्या नगरी से बेहद खास लगाव रखते हैं। इतना ही नहीं, वो इस नगरी को अपनी ननिहाल बताते हैं, यानी नानी का घर, और इसी वजह से हजारों की संख्या में लोग अयोध्या अपनी ननिहाल में भगवान श्री राम के दर्शन कर और उनसे भेंट करने आते हैं। और ये परंपरा आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। लेकिन इस परंपरा के पीछे की कहानी क्या है, उसे जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जो कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिण हिस्से को कवर करता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और इस देश को विकसित देशों की गिनती में गिना जाता है। साथ ही ये देश दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह तो बात थी दक्षिण कोरिया की, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दक्षिण कोरिया का भारतीय संस्कृति से कैसे जुड़ाव है। तो ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण कोरिया की रानी हियो हवांग ओक, जिन्हें सूरी रत्ना के नाम से जाना जाता था, माना जाता है कि वो अयोध्या यानी भारत की राजकुमारी थी, जो कोरिया के राजकुमार सूरो से विवाह करने के लिए दक्षिण कोरिया गई थी। और इस बात का पता 13वीं शताब्दी में लिखे गए कोरियन ग्रंथ से चला। इसमें लिखा गया कि 48 ईस्वी में सूरी रत्ना का विवाह राजा सूरो से हुआ, और इस हिसाब से देखा जाए तो रानी का मायका अयोध्या नगरी है। राजा से विवाह करने के बाद वो दक्षिण कोरिया की महारानी बनी, तो इस हिसाब से दक्षिण कोरिया के लोगों का ननिहाल अयोध्या माना जाता है। इस वजह से कोरिया के लोग अयोध्या आते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि रानी मां का घर अयोध्या है। और इस बात पर न केवल कोरिया बल्कि आज भारत भी यकीन करता है।
भले ही ये कहानी आपको ग्रंथों और किताबों में ना मिले, लेकिन कोरिया जाने पर हर शख्स की जुबान पर यह कहानी आपको मिल जाएगी, जो इस बात को बड़ी ही खुशी और अपनेपन से बताता है कि उनका संबंध भारत से है। अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो यह दोस्तों अभी की नहीं बल्कि करीब 2000 साल पहले की बात है। कैसे? तो यह समझ लीजिए कि जैसे ही भगवान राम का जब भी जिक्र होता है तो उनके 14 साल के वनवास की कहानी कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ जाती है। ये बात किसी से छुपी नहीं कि भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास उनके पिता के द्वारा दिया गया था। जब वह अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए तो इसी नगरी की एक राजकुमारी थी सूरी रत्ना, जो उस समय दक्षिण कोरिया गईं और वहां जाकर राजा से विवाह कर लिया। इसके बाद भारत की बेटी जब कोरिया में बस गई तो इस तरह से दोनों देशों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई और तब से लेकर अब तक दोनों देश इस रिश्ते को वफादारी से निभा रहे हैं। और इस बात का प्रभाव आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अयोध्या नगरी के सरयू नदी तट पर रानी सूरी रत्ना का स्मारक बनवाया गया है। दर्शन इस स्मारक पर कोरियन लोग इस लालसा से आते हैं कि वो यहाँ आकर अपनी रानी माँ से भेंट कर पाएंगे और साथ ही श्रद्धांजलि दे सकेंगे। वैसे तो अब चाहे तभी लोग यहाँ आ जा सकते हैं, लेकिन स्पेशली फरवरी और मार्च महीने में यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है। दक्षिण कोरिया की एक लोक कथा के मुताबिक आज से 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना अपने किशोरावस्था में ही घर छोड़कर कोरिया के लिए निकल गईं। राजकुमारी ने 4500 किलोमीटर की दूरी नाव से तय की और कोरिया पहुंची। कहते हैं कि सूरी रत्ना के माता पिता को स्वप्न में भगवान ने स्वयं इस बात का संकेत दिया कि उनकी बेटी की शादी किम सूरो से होगी। शादी के बाद राजकुमारी सूरी रत्ना रानी हियो हवांग ओक के नाम से जानी गई। वहीं राजा किम सूरो के बारे में एक अनोखी कथा प्रचलित है, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। कहते हैं कि सूरो आम इंसान की तरह नहीं बल्कि देवलोक से आए 6 सोने के अंडे में से एक से जन्मे थे। उन्हें इस बात का पहले से पता था कि उनके लिए दूर देश से एक राजकुमारी आएगी जिससे उन्हें विवाह करना है, इसलिए उन्होंने राजकुमारी का इंतजार किया। जबकि इसी दौरान कई बार उनके मंत्रियों ने उन्हें विवाह करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सभी को एक ही बात दोहराई कि उनका रिश्ता आसमान से जोड़ा जा चुका है, यानी स्वर्ग से ही उनकी जोड़ी तय है और वो अपनी होने वाली धर्म पत्नी का इंतजार कर रहे हैं। और जब रानी जहाज से कोरिया पहुंची तब राजा के सैनिकों ने राजकुमारी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल पहुंचा दिया। इसके बाद दोनों की शादी संपन्न हुई। दोस्तों, यह रिश्ता है भारत और कोरिया के साथ, जिसे हम सीधे लफ्जों में कहें तो यह बहुत ही नाजुक रिश्ता है, क्योंकि भारत की बेटी कोरिया की ब्याही गई है और इसलिए यह रिश्ता एक तरीके से सम्मान का रिश्ता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि अपनी भारत की बेटी यानी सूरी रत्ना की याद में जो स्मारक बनवाया गया उसके बारे में हम आपको ऊपर बता चुके हैं, लेकिन अब स्मारक के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। रानी सूरी रत्ना को समर्पित यह पार्क लगभग 2000 स्क्वायर मीटर में फैला है, जिसमें एक मेडिटेशन हॉल, रानी और राजा को समर्पित मंडप, फव्वारा, भित्ति चित्र, ऑडियो और वीडियो सुविधाएं, मंडपों को कोरियाई शैली में बनाया गया है। इसलिए कोरियन हर साल अयोध्या आकर रानी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, जिस तरह हमने आपको बताया कि दक्षिण कोरिया और भारत का एक अनोखा संबंध है, उसी हिसाब से एक बात और बहुत खास है। दोनों देशों के बीच कई समानताएं भी हैं। सबसे बड़ी समानता पारिवारिक। दोनों ही देश अपने पारिवारिक मूल्यों पर बहुत जोर देते हैं। फिर बात चाहे सम्मान की हो या फिर संबंध या फिर माता पिता के प्रति समर्पण, दोनों ही देशों में इन रिश्तों को बखूबी निभाया जाता है। वही बात करें सांस्कृतिक महत्व की तो दोनों ही देश सांस्कृतिक समानता में भी लगभग सेम ही हैं। चाहे फिर वह भोजन हो या धार्मिक प्रथाएं, राजनीतिक हो या पूजा, दोनों देशों में लगभग समानताएं देखने को मिलती हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ बिजनेस सहयोग भी करते हैं। इनके अलावा दोनों देशों के बीच कई अन्य समानताएं हैं, जैसे कि शिक्षा, कला और साहित्य। दक्षिण कोरिया और भारत के बीच कई समानताएं हैं जो दोनों देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।